मुझे पता लग गया है, मुझे पता है। बोलिए भारत माता की। अबे आधे इधर से तो क्या आपने कोई नाश्ता वास्ते की व्यवस्था नहीं की रमेश जी? है वही लगना चाहिए कि बागड़ में राष्ट्रीय शिक्षक संघ का कार्यक्रम यहां हो रहा है। शिक्षा जगत के इस महाकुंभ में मुझे आमंत्रित करने के लिए बुलाया है। मैं शिक्षक संघ का आभार व्यक्त करता हूं कि एक साथ इतने गुरुओं के दर्शन का लाभ मुझे मिला है और उनका आशीर्वाद मिला है, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, शिक्षा केवल अक्षर का ज्ञान नहीं बल्कि यह वो प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर राष्ट्र के भविष्य को रोशन करता है। शिक्षा के महत्व को लेकर बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है। यह वास्तविकता भी है। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो उसे पिएगा वो धाड़ेगा, जो उसे पिएगा वो धाड़ेगा। यह बाबा साहब ने कहा है। उनका मानना था कि गरीब और वंचित समाज को यदि प्रगति करनी है तो उसका एकमात्र जरिया शिक्षा ही है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो केवल बौद्धिक विकास के साथ ही आध्यात्मिक नैतिक विकास भी करे। यह साक्षर ही नहीं बल्कि संस्कारवान भी बनाती है। आज भारत एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। आप देख रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। उस नरेंद्र से लेकर के ये नरेंद्र करके बता रहे हैं कि 21वीं सदी भारत की होगी। और ये बात मैं आपसे इसलिए भी कहना चाहता हूं, आज हम उस स्थिति में खड़े हैं कि पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। पूरे भारत की नजर अगर है, पूरे दुनिया की नजर है तो वो सिर्फ भारत की तरफ है। क्योंकि आज जो छोटे छोटे जो देश हैं वो इस आशा और उम्मीद के साथ देख रहे हैं कि भारत हमारे पक्ष में खड़ा होगा। अगर हम भारत के साथ खड़े होंगे तो हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये वो दुनिया के देश महसूस करने लग गए हैं। दुनिया के देश इस बात को भी जानते हैं कि भारत की जो सांस्कृतिक स्थिति है, भारत का जो राष्ट्रवाद है, वो दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और भारत की जो संस्कृति है वो आप देखते हैं, हजारों सालों से जो हमारी संस्कृति का दुनिया, उसके पीछे जो काम करने वाले लोग हैं वो अपने आप के महत्व को समझते हैं। मैं इतना भी कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हमारी और भूमिका बढ़ने वाली है कि जब दुनिया भारत की तरफ देख रही है तो मुझे लगता है कि सबसे पहली सीढ़ी अगर कोई है उसको देश को दिशा देने की और दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने का, तो मेरे शिक्षक गुरुओं में है। वो उसको आगे बढ़ाते हुए दुनिया में भारत का नाम रोशन करेंगे। यह सोच, उस दृष्टि के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री जी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए हैं। यह नीति 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगी। यह सुनिश्चित करती है कि भाषा किसी विद्यार्थी की प्रगति में बाधा नहीं बने। यह सुनिश्चित करती है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में मिले। यह नीति सुनिश्चित करती है कि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति के स्थान पर तार्किक सोच पैदा करने का काम हम सभी का है। यह सुनिश्चित करती है कि वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से विद्यार्थी केवल डिग्री धारक नहीं बल्कि दक्ष नागरिक भी बने। यह नीति सुनिश्चित करती है कि विद्यार्थी किन्हीं परिस्थितियों में पढ़ाई छोड़ने के बाद उसे पुनः प्रारंभ कर सके। इस नीति की सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में आप सब शिक्षक गणों की महत्वपूर्ण भूमिका है। साथियों, शिक्षकों की भूमिका केवल अक्षर ज्ञान कराने या पुस्तक ज्ञान देने तक सीमित नहीं है। आपकी भूमिका बहुत व्यापक और महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोगों को भविष्य निर्माता और राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। आप एक कर्मचारी नहीं बल्कि समाज के पथ प्रदर्शक हैं। शिक्षक को वह दीपक बताया गया है जो स्वयं जलकर समाज को अलौकित करता है और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी गढ़ता है। इतिहास गवाह है कि जब जब समाज में परिवर्तन आया है उसका अगर नेतृत्व किसी ने किया है
तो हमारे गुरु हैं, हमारे शिक्षक हैं, जो नेतृत्व करने की क्षमता उनके अंदर होती है। चाणक्य ने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त सम्राट बना दिया, क्योंकि उनके पास शिक्षा और दृष्टिकोण की शक्ति थी, और वो शक्ति आपके पास भी विराजमान है। चाणक्य ने कहा कि प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में पलते हैं, और यह वास्तविकता भी है। जैसा हम गढ़ेंगे वैसा वो बनेंगे, यह भी सुनिश्चित है। आज जब हम विकसित भारत और विकसित राजस्थान का सपना देख रहे हैं, तो उस नींव को मजबूत करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। राष्ट्रीय शिक्षक संघ राष्ट्रीय का नाम जुबान पर आते ही मन में एक ऐसे संगठन की छवि उभरती है, जिसके लिए स्वयं से पहले संगठन और संगठन से पहले राष्ट्र होता है। आपका ध्येय राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज, केवल शब्द मात्र नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक संपूर्ण दर्शन है। यह संगठन अपने इस दर्शन के माध्यम से शिक्षकों को में राष्ट्र प्रथम के भाव को भरने का सराहनीय कार्य कर रहा है।